हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काम समय के दो टॉपिक पढ़े थे। एक था साधारण प्रश्न, दूसरा था मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है मेरा कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, और दूसरा टॉपिक मेरा है जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। तो ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। तो इस टॉपिक का जो पहला प्रश्न है वो ये है, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया, ये मुझे बताना है। तो आइए प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि ए किसी काम को करने में 10 दिन लगा रहा है, जबकि बी अकेला अगर उसी काम को करता है तो 15 दिन में कर सकता है। अब ये आगे कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने काम करना एक साथ शुरू तो किया, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये मुझे बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। तो इस प्रश्न को जैसे मैंने साधारण प्रश्न हल किया था, बिल्कुल उसी तरीके इसको भी हल करेंगे। तो साधारण प्रश्न में मैंने क्या किया था कि जो भी व्यक्ति हैं उनका नाम लिखते थे और वो उस काम को करने में जितना समय लगाते थे उसको लिखते थे। तो यहाँ पे पहला व्यक्ति काम करने वाला ए है तो उसका नाम लिखेंगे ए, और वह व्यक्ति उस काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसके सामने हम लिखेंगे 10। दूसरा व्यक्ति मेरा काम करने वाला बी है तो बी का नाम लिखेंगे, और वह उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है तो उसके सामने लिखेंगे 15। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमें क्या करना है, इनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया था कि इन दोनों में जो भी बड़ी संख्या होगी उसका पहाड़ा तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक छोटी संख्या से कटने वाली संख्या मुझे मिल ना जाए। तो 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 15 जो कि 10 से नहीं कर सकती है, तो हम 2 बार पढ़ेंगे। 15 गुना 30, जब 2 बार मैंने पढ़ा तो मुझे मिला 30, और ये 30 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी। इसका मतलब ये कि मेरा एलसीएम आ गया 30। अब जब एलसीएम निकल गया तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम जो होगा उसे हम कामों की संख्या मान लेंगे। तो यहाँ कामों की संख्या क्या हो गई, 30 हो गई। इसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था सबके एक दिन का काम निकाल लीजिएगा। तो एक दिन का काम कैसे निकलता है, क्योंकि ए 30 काम करने में 10 दिन लगा रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 से 30 में भाग कराएंगे तो 10 या 30, इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा। और बी जो है वो 30 काम करने में 15 दिन लगा रहा है तो प्रतिदिन का काम कितना होगा, 15 से 30 में भाग करा देंगे, 15 गुना 30, यानी ये एक दिन में 2 काम करेगा। अब इसके बाद क्या करना है ये मुझे ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने देखा कि दोनों ने एक साथ काम तो शुरू किया, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया है। तो ए ने 2 दिन मात्र काम किया है, तो ए को हम 2 दिन काम करा देंगे, यानी इसके एक दिन के काम में 2 से गुणा करा देंगे तो इसके 2 दिन का काम आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब बात आई बी की, तो बी को भी हम 2 दिन काम कराएंगे, उसको भी हम 2 से गुणा कराएंगे। बात आई क्यों भाई, ये 2 दिन किए थे, 2 दिन बाद ये काम छोड़ रहे हैं तो आप इनको क्यों करा रहे हो। तो मेरे भैया इनके साथ साथ उस 2 दिन के दौरान ये भी तो थे, तो उस दौरान इन्होंने 2 दिन में कितना काम किया, तो 2 दूनी 4, उस दौरान इन्होंने 4 काम किया। यानी 2 दिनों के दौरान दोनों लोग मिलकर के 6 4 10 काम समाप्त कर चुके हैं। तो 30 काम टोटल था, 30 काम, और 2 दिन के दौरान कितना काम दोनों ने किया, 10। तो यानी 10 काम समाप्त हो गया है। कुल काम में से 10 काम हम माइनस कर देंगे, कितना काम बचा, 20 काम बचा है। अभी भी 20 काम शेष बचा है। तो इसको आप जब ए ने काम छोड़ दिया तो इसको करेगा कौन, बी करेगा, और बी एक दिन में कर कितना सकता है, 2 काम कर सकता है। तो 2 के एवरेज से, 2 के औसत से वो प्रतिदिन अगर काम करेगा तो 20 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो शेष काम में इसके एक दिन के काम से भाग करा देंगे तो हमें शेष समय पता लग जाएगा 10 दिन। जब 2 से 10 20 में भाग रहा है, आया मेरा 10, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। यानी बचे हुए कार्य को भी 10 दिन में समाप्त कर देगा, ये होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो इसके बाद अभी आपको एक प्रश्न और हल कराता हूं। मैं उम्मीद करता हूं उसमें आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का दूसरा प्रश्न ये है, आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 15 और 20 दिनों में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद राम तथा 3 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया।
तो शेष काम मोहन अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये मुझे बताना है। तो मैंने ये देखा कि राम अगर अकेले काम करता है तो 10 दिन लगते हैं, श्याम अकेले करता है तो 15 दिन लगते हैं, जबकि मोहन करता है तो 20 दिन लगते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है। तो आइए जिस तरीके से पिछला प्रश्न मैंने हल किया था उसी तरीके से इसकी भी शुरुआत करेंगे। आइए, तो पहला व्यक्ति इसमें है काम करने वाला राम, तो राम का नाम लिखेंगे और वह इस नाली की खुदाई 10 दिन में कर लेता है तो उसके सामने 10 लिख लेंगे। श्याम दूसरा व्यक्ति है काम करने वाला, तो श्याम का नाम लिखेंगे और वो उस काम को करने में 15 दिन ले रहा है तो उसके सामने 15 ले लेंगे। तीसरा व्यक्ति काम करने वाला है मेरा मोहन, तो तीसरे व्यक्ति का नाम लिखा मैंने मोहन और वह उस काम को करने में 20 दिन लगाता है तो उसके सामने हम लिख लेंगे 20। इसके बाद अगला जो स्टेप था हल करने का वो मेरा था उनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालना। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने की सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे, पर सबसे बड़ी संख्या मेरी 20 है, तो 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 20 के अंदर 20, पर ये 10 से तो कट जा रही है लेकिन 15 से नहीं कट रही है, यानी ये मेरा एलसीएम नहीं हो सकता है। 2 बार पढ़ेंगे, 20 गुना होता है 40 और 40 भी 10 से तो कट रहा है पर 15 से नहीं कट रहा है, यानी ये भी मेरा एलसीएम नहीं हो सकता है। अब 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 20 में मेरा होता है 60 और ये 60 एक ऐसी संख्या मिली जो 10 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी। इसका मतलब मेरा एलसीएम हो जाएगा 60। तो इसका एलसीएम आया 60। अब ये जो 60 एलसीएम आया है इसी को हम मान लेते हैं कामों की संख्या, यानी कि ये 4 कामों की संख्या कितनी हुई 60। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, सबके एक एक दिन का काम निकालते थे। तो राम 60 काम करने में 10 दिन लगा रहा है तो उसके एक दिन का काम कितना होगा, 10 से 60 में भाग करा देंगे, 10 छक्के 60, एक दिन का काम हो जाएगा 6। श्याम 15 दिन लगा रहा है 60 काम करने में तो उसके एक दिन का काम हो जाएगा 15 चौके 60, एक दिन में या 4 काम करेगा। अब मोहन उस काम को करने में 20 दिन लगा रहा है तो एक दिन का काम हो जाएगा 20 दिया 60, यानी राम एक दिन में 6 काम, श्याम 4 काम और मोहन 3 काम करेगा। अब इसने कहा कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद राम तथा 3 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया। तो इसमें हम आगे क्या करेंगे, जो व्यक्ति जितने दिन काम करने के बाद काम छोड़ रहा है उसको उतने दिन हम काम करवा देंगे। तो यहाँ पे पहला व्यक्ति काम छोड़ने वाला कौन है, राम है। 2 दिन बाद राम, तो 2 दिन बाद राम ने काम छोड़ा है तो राम को 2 दिन काम करवा देंगे, यानी राम के 1 दिन के काम में 2 से गुणा करा देंगे तो उसके 2 दिन का काम आ जाएगा। तो राम के 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगला व्यक्ति काम छोड़ने वाला कौन, 3 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया तो श्याम ने 3 दिन बाद काम छोड़ा तो श्याम को 3 दिन काम करवा देंगे, इनको 3 से गुणा करा देंगे, 4 दिया 12, ये भी 12 काम किए। अब बात आई मोहन कि मोहन को क्या करेंगे हम, मोहन को हम किससे गुणा कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो मेरे भैया जब आपके 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति काम छोड़ने वाले होंगे तो उसमें जो व्यक्ति काम छोड़ने वाले हैं वो जितने दिन बाद काम छोड़ रहे हैं उनको उससे गुणा कराएंगे, लेकिन जो नहीं छोड़ने वाला है उसको किससे गुणा कराएंगे ये मुझे देखना है। तो जो व्यक्ति काम नहीं छोड़ रहा है उसको हम ज्यादा दिन में जो व्यक्ति काम छोड़ा है उसी से गुणा कराएंगे। तो 3 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ा है तो 3 से इनको भी हम गुणा कराएंगे। क्यों, क्योंकि 3 दिन तक श्याम था तो उसके साथ साथ ये भी तो थे, तो इसलिए 3 दिन ये भी काम किया उनके साथ साथ। तो उस 3 दिन के दौरान इन्होंने कितना काम किया, 3 या 9 काम हो जाएगा। तो देखिए काम छोड़ने के दौरान अंतिम व्यक्ति जब काम छोड़ा है तब तक कितना काम हुआ ये चेक कर ले। ये 12 काम किए, ये 12 काम किए, ये 9 काम किए, तो 12 12 24 और 24 में जब 9 जोड़ा मैंने तो टोटल काम हो गया 33। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 2 दिन बाद काम छोड़ा था तो इनको 2 दिन काम करवाया, उस दौरान इन्होंने 12 काम किया है। इन्होंने 3 दिन काम किया था तो 3 दिन के दौरान इन्होंने भी 12 काम किया है। और ये बंदा काम छोड़ा नहीं है, लेकिन श्याम ने जब 3 दिन बाद काम छोड़ा तो उस दिन तक मोहन भी तो उसके साथ था तो उस 3 दिन के दौरान इसने भी 9 काम किया, यानी अभी तक 33 काम टोटल हो चुका है। तो 60 काम टोटल था, काम हो कितना चुका है 33 काम, तो 60 में से 33 हम घटा देंगे तो शेष कामों की संख्या मुझे पता लग जाएगी। तो 60 में से 33 का कितना बचा भैया 27 बचा, मेरा 27 शेष काम बचा है। अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, शेष काम मोहन अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष काम बचा कितना है 27 काम, और किसे करना है, मोहन को करना है। तो मोहन एक दिन में कर कितना सकता है, 3 काम कर सकता है। तो 3 के औसत से 27 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 27 में 3 से हम करा देंगे भाग। जब 27 में 3 से मैंने भाग कराया तो 3 करना 3 और 3 9 27 में मेरा आया 9 दिन। अब ये जो 9 दिन आया ये शेष कार्य को मोहन अकेले 9 दिन में काम समाप्त कर देगा। तो ये मेरा हुआ प्रश्न का हल। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो इस टॉपिक से मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज का जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। जी, इसका पहला टॉपिक था जब कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़े, और ये टॉपिक है आपका काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़े। तो आइए इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इस टॉपिक का जो पहला प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है P तथा Q किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। आगे कह रहा है यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व Q काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो मेरे भैया इसने कहा कि P अकेला किसी दीवार को बनाता है तो 10 दिन लगते हैं, जबकि Q किसी दीवार को अकेला उसी दीवार को बनाता है तो 15 दिन लगा देता है। अब इसको हल करने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल साधारण प्रश्न जैसे मैंने हल किया था, बिल्कुल उसी तरीके इसको भी हल करना है। तो साधारण प्रश्न में वही होता था कि जो व्यक्ति जितने दिन काम करता है उस व्यक्ति का नाम और उसके सामने उसके द्वारा दिया गया दिन लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहला व्यक्ति काम करने वाला P है और वह उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो उसके सामने हम लिखने के समय 10। दूसरा व्यक्ति यहाँ कौन है, Q है, तो Q का नाम लिखेंगे और वह उस कार्य को करने में 15 दिन लगा रहा है, तो उसके सामने हम 15। अब मैंने सबके द्वारा दिया गया समय लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इनके द्वारा दिए गए समय का एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि आप पीछे कई क्वेश्चन में आप ये करके क्या आए हो, तो ये बहुत आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए। तो 10 और 15 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 30। अब ये जो 30 आया है इसे हम क्या मान लेते थे भैया, कामों की संख्या मान लेते थे, यानी कुल कामों की संख्या है 30। तो भैया मेरे P 30 काम करने में 10 दिन लगा रहा है, तो इसे एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा। और Q जो है वो 30 काम करने में 15 दिन लगा रहा है, तो उसके एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 15 गुना 30, इसके एक दिन का काम हो जाएगा 2। तो सबके एक दिन का काम हम निकाल चुके हैं। अब आइए भैया, क्योंकि ये काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व Q काम छोड़ दे ताकि वह दीवार 8 दिन में बन जाए। तो भैया मेरे Q काम शुरू तो दोनों ने एक साथ किया, लेकिन Q कितना दिन पहले काम छोड़ दे ताकि वह दीवार 8 दिन में बन जाए। तो दीवार 8 दिन में बन जाए, यानी 8 दिन, टोटल 8 दिन लगा है दीवार बनाने में, तो कुल 8 दिन कौन काम किया होगा, तो भैया Q तो काम छोड़ ही रहा है, ये इसका मतलब यानी P टोटल 8 दिन काम किया होगा, तो P को हम 8 दिन काम करवा देंगे। तो उस 8 दिन के दौरान उसने कितना काम किया होगा, 8 या 24, उस 8 दिन के दौरान उसने 24 काम किया होगा। अब क्यों भैया कितने दिन काम किया होगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम गलती से उसको भी 8 दिन काम करवा डालेंगे। तो भैया मेरे अगर गलती से इसको भी 8 दिन काम करवा डालेंगे तो 8 दिन के दौरान इसने कितना काम किया होगा, 8 में 16, तो इसने 16 काम किया होगा। अब आइए देखते हैं कि ये तो 8 दिन टोटल काम किया ही था, तो इसने 24 काम किया, इसको भी गलती से मैंने 8 दिन काम करवा दिया, तो इसने उस 8 दिन के दौरान काम किया 16, तो दोनों ने मिलकर के 8 दिन में कितना काम किया भैया, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा मेरा 40। अब ये जो 40 दिन के टोटल 2 दिन 8 दिन में जो काम हुआ है वो 40 काम हुआ, और मेरे पास काम कितना था, 30 ही तो काम था, और काम कितना होगा 40। तो मेरे भैया 40 काम हो गया, कितना काम एक्स्ट्रा हो गया, कितना काम अतिरिक्त हो गया है, अतिरिक्त कामों की संख्या है 10। तो ये अतिरिक्त काम कहां से आया भाई, मैंने गलती से इसको 8 दिन काम कराया, जबकि 8 दिन तक काम नहीं किया है। ये कह रहा है कितने दिन पूर्व क्यों काम छोड़ दे ताकि काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो भैया ये 8 दिन काम थोड़ी ना किया था, मैंने तो गलती से कराया था। तो भैया गलती से कराया, कितनी गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, तो भैया मेरे 10 काम अतिरिक्त हो गया है। 10 काम किसने किया है, इसी को मैंने जो अतिरिक्त काम करवा दिया है। तो भैया इसकी एक दिन के काम करने की जो क्षमता है वो 2 है, और टोटल कितना काम कर डाला है 10। तो 2 से 10 को जब भाग करा देंगे तो आ जाएगा मेरा क्या होगा, 2 × 2 और 2 × 5 10, यानी आया मेरा उत्तर 5 दिन। यानी ये 10 काम जो उसने अतिरिक्त किए हैं वो 5 दिन में किए हैं। इसका मतलब ये कि उसको काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़ देना चाहिए था। तो ये आपका आएगा उत्तर 5 दिन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस टॉपिक का ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आपको अगले प्रश्न में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का जो दूसरा सवाल है वो ये है, आइए देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्यखंड को 18 दिनों में एवं बी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व एक काम छोड़ देता है।
तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा ये मुझे बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले एक बार प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि अगर ए अकेला एक काम करता है तो 18 दिन लगाता है, जबकि बी उसे 12 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू तो किया, पर काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ही एक काम छोड़कर चला गया। तो अब ये बताना है मुझे कि वो काम समाप्त होने में आपको कुल कितना दिन लगेगा, ये बताना है मुझे। तो आइए ध्यान दीजिए, इसको भी पिछले प्रश्न के तरीके हम लोग हल करना शुरू करेंगे कि जो व्यक्ति जितने दिन काम करता है उसका नाम और उसके द्वारा दिया गया समय पहले नोट करें। यहाँ पहला व्यक्ति काम करने वाला ए है और वह उस काम को कर सकता है कितने दिन में, 18 दिन में, तो उसके सामने 18 दिन देंगे। दूसरा व्यक्ति कौन है, बी, तो बी का नाम लिखेंगे और वो उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, तो उसके सामने हम लोग लिख देंगे 12। अब आगे क्या कह रहा है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया तो पहले ये तो पता करके उसके कुल कामों की संख्या कितनी थी। तो कुल कामों की संख्या कैसे निकलती भैया, पहले उनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालते हैं। तो हम भैया 18 और 12 का एलसीएम निकालना मुझे, तो मेरे भैया मैंने आपको एलसीएम निकालने में बताया भैया दोनों में जो बड़ी है उसको आप ले लीजिए। तो इसमें बड़ी कौन है, 18, जी हाँ 18 है। तो 18 को लेकर के हम पहले एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। हमने कहा था बड़ी संख्या को लेकर के तब तक आपको पहाड़ा पढ़ना जब तक आपको छोटी संख्याओं से करने वाली ना मिल जाए। तो 18 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 18 का 18 आया, तो ये आपका 12 से नहीं कर सकता, तो यानी एलसीएम नहीं होगा। अब हम 2 बार पढ़ेंगे तो 18 गुना कितना होगा, 36 होगा। तो ये जो 36 मेरा आया ये आपका 12 से भी कर सकता है। इसका मतलब ये कि मेरा जो एलसीएम आया वो कितना आया भैया, 36 आया। एलसीएम कितना आया, 36 आया। यही मेरे कामों की संख्या होगी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबके एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो आइए सबके एक एक दिन का काम निकालते हैं। तो 18 दिन में ये 36 काम करते हैं, यानी एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 गुना 36, इनके एक दिन का काम 2 होता है। ये 36 काम करने में 12 दिन लगा देते हैं, तो इनके एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 12 या 36, यानी एक दिन में ये 3 काम करते हैं। तो सबके एक एक दिन का काम तो आ गया। अब देखिए प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं। इसने क्या कहा था आगे कि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व एक काम छोड़ देता है। तो मेरे भैया काम जितने दिन भी चला लेकिन उससे 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो मेरे भैया ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो यानी कि बी आखिरी तक काम किया है। तो आइए इस बात को थोड़ा सा अलग समझ लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए ए है और ये बी। तो इसने कहा कि ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जब ये काम समाप्त होता है उससे 2 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया। यानी मान लीजिए बी ने कुछ दिनों में काम समाप्त किया, मान लीजिए बी ने कुछ दिनों में काम समाप्त किया, तो उससे 2 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया है। तो इसका मतलब अंतिम 2 दिनों में किसने काम किया है, बी ने काम किया है। अंतिम 2 दिनों में किसने काम किया है, बी ने काम किया। तो आइए देखें कि अंतिम 2 दिनों में बी ने कितना काम किया होगा। तो बी के दिन का काम कितना है, 3 है। तो 3 में अगर 2 से हम पूरा करा देंगे तो इसका मतलब ये कि अंतिम दिनों में उसने 3 दूनी 6 काम किया है। तो भैया ये 6 काम उसने अंतिम 2 दिनों में किया है, तो उस 6 काम को हटा दीजिए जो उसने अंतिम 2 दिनों में किया है। तो कुल काम कितना था, 36 काम था। 36 में से 6 काम उसने अंतिम 2 दिनों में किए हैं, तो उस 6 को आप हटा दीजिए, बचा कितना काम, 30 काम। तो मेरे भैया ये 30 काम कब हुआ है, तो भैया ये 30 काम जब दोनों लोग एक साथ थे, जब दोनों लोग काम कर रहे थे तब हुआ है। तो मेरे भैया आइए देखिए कि दोनों लोग 30 काम को करने में कितना दिन लगाए। ये अंतिम का 2 दिन तो क्लियर है, लेकिन ये पहले कितने दिन ये लोग साथ में काम किए ये मुझे पता करना है। तो मेरे भैया ये 30 काम दोनों लोग मिलकर किए हैं। तो दोनों लोगों को मिलकर के एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3 में 2 5। दोनों लोग मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भैया, 3। दोनों लोग मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। और कितना काम दोनों साथ में किए हैं, 30 काम। तो 5 के हिसाब से 30 काम जो किए हैं तो वो 5 करना 5 5 6 30, यानी 6 दिन को ऑलरेडी पहले भी काम कर चुके हैं। दोनों लोग एक साथ कितने दिन काम किए भैया, 6 दिन काम किए हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय, इस बात को जरा फोकस करिएगा, कुल कितना समय लगा। तो मेरे भैया 6 दिन दोनों ने एक साथ काम किया है और अंतिम 2 दिनों में बी ने अकेले काम किया है। यानी अगर कुल दिन की बात करें तो कुल दिन जो हमारा लगा है, तो भैया मेरे मैंने आपको बताया 6 दिन दोनों ने एक साथ काम किया है और 2 दिन अंतिम में बी ने अकेले काम किया है। इसका मतलब टोटल 6 तो 8 दिन, 8 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। यही मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की ये 2 टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद की जो भी टॉपिक अभी भी है वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाई जाएगी।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे कमेंट में बताइए। अगर कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस हो रही है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे भी आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उसमें मैं उसे सुधार कर आपको और अच्छे से समझा सकूं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।